बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में तारीख जल्दी ही ऐलान हो सकता है, लेकिन एनडीए के भीतर कई जो गांठ है वो अभी तक सुलझे नहीं है। सबसे पहला जो गांठ है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई चर्चा या फिर सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं हुई है कि किस दल को कितना सीट मिलने वाला है। जो दो बड़ी पार्टियां हैं जदयू और भाजपा, ये दोनों अभी तक आपस में मिल बैठकर बातें नहीं की हैं और इसका मुख्य कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एनडीए के भीतर जो सबसे बड़ा जो कारण है सीट शेयरिंग नहीं होने का, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान के अति महत्वाकांक्षी होने के कारण अभी तक एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है, जिसके कारण वो अधिक से अधिक सीट लेने की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि 25 से 30 सीट उनको एनडीए गठबंधन के भीतर दिया जाए और इसी वजह है कि अभी तक एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए अलायंस के सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी और बाधा जो है चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बन गई है। चिराग, उनकी मां रीना पासवान और बहनोई सांसद अरुण भारती के चलते सीट बंटवारे में देरी हो रही है। चिराग सीट बंटवारे में जो सीटें हैं, कई सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जिसमें अलग अलग दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर अच्छी खासी वहां पर उनकी पैठ है। और ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पिछले 2 चुनावों को मानक बनाकर अधिक से अधिक सीटें झटकने के फिराक में है। 2020 विधानसभा के चुनाव में चिराग के नेतृत्व में जहां पार्टी को 23.83 लाख वोट आए, मतलब 5.66% वोट मिले थे, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में 28 लाख वोट मिले हैं चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग की चाल पर जदयू के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो भी देखिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि 2020 में जो जिस तरीके से चिराग पासवान के कारण जदयू को तीसरी नंबर की पार्टी बनना पड़ा था, 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था, कहीं फिर से चिराग पासवान कोई खेला ना कर दे, इसी कारण देखिए जदयू भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा जदयू इस बार बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में होगी या फिर दोनों पार्टनरशिप की भूमिका में होगी, इस पर भी सबकी नज़र है। लेकिन सीट शेयरिंग का जो पचड़ा फंसा है वो चिराग पासवान के महत्वाकांक्षा के कारण फंसा है। और वहीं देखिए चिराग पासवान को मनाना एनडीए में बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको मनाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, लेकिन उनके नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि ये कोर कमेटी की बैठक थी, भाजपा के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बिहार के नेताओं से भी मुलाकात करना था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं जो नेतृत्व करता है, लेकिन उनसे भी इस बार मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग को मनाने की जो कवायद है कई दिनों से हो रही है, कई महीनों से चल रही है कि उसको मनाया जाए और सीट शेयरिंग पर मिल बैठकर बात कर ली जाए। लेकिन देखिए चिराग पासवान कभी सीएम नीतीश कुमार को नेतृत्व करता बताते हैं, तो कभी खुद को सीएम फेस बता देते हैं, कभी कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं। वहीं चिराग बोले कि बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, मैंने तय किया है कि हम कितने पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं देखिए चिराग पासवान कभी कहते हैं कि एनडीए में चट्टानी एकता है, नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे। फिर चिराग पासवान के सुर बदल जाते हैं। चिराग पासवान बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हैं, निकम्मी सरकार, पुलिस निकम्मी बताते हैं, सरकार को सपोर्ट करने का दुख है उनको, ये कहते हैं। फिर वो चिराग पासवान कहते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर चिराग पासवान छपरा में कहते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए बार बार जो चिराग पासवान का स्टैंड है वो बदलता नजर आता है, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल जो ऊहापोह की स्थिति सीट शेयरिंग में है जो एनडीए के भीतर है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों एक दूसरे में क्लैश करते नजर आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दोनों जो है दलित की राजनीति करते हैं।
और एनडीए के भीतर जो है जीतन राम मांझी की क्या पैठ है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उनको मनाना बेहद आसान है, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना बेहद आसान है एनडीए के भीतर, लेकिन चिराग पासवान को मनाना बहुत मुश्किल है। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में पूरी जो एनडीए है वो कितनी सफल है, कितनी सक्सेस है, वो तो देखना होगा। लेकिन चुनाव नज़दीक है, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग नहीं हो पाता है तो एनडीए का जो इस बार जीत का जो मंत्र है, जीत को का लक्ष्य को लेकर के जो एनडीए चल रही है 225 सीट, वो जीतना मुश्किल हो जाएगा और इस बार जेडीयू को भी बड़ा झटका लग सकता है। हमने आपको बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो पचड़ा फंसा है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत कहां आ रही है, तो चिराग पासवान के कारण ही एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और दूसरे दलों में दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा में भी दिक्कत नहीं है, जीतन राम मांझी में भी दिक्कत नहीं है, जेडीयू के साथ इस बार लगभग पार्टनरशिप के साझेदारी में रहेगी, ये भी बातें सामने आ रही है। और अब देखिए तमाम तस्वीरें जब क्लियर होंगी, जब सीट शेयरिंग हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।